मोकामा के दो दियरा क्षेत्र में कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हुए हैं। बिहार एसटीएफ और पंडारक थाना के द्वारा मेकरा दियरा और जो पंडारक का दियरा क्षेत्र है, यहाँ छापेमारी करने के लिए तैयारी की गई और यहाँ हमारी टीम एम्बुश लगा करके तैयार थी। इसी क्रम में देखा गया कि 7-8 अपराधकर्मी हथियार के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जैसे ही ये लोग उनको देखे हैं, इन्होंने पूरी तैयारी के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की। जब उनके द्वारा पुलिस बल को अपनी ओर आते देखा गया तो उनके द्वारा फायरिंग करते हुए वहाँ से भागने का प्रयास किया गया। शादी ब्याह की बात करिए, न्यांगड़े बंगर पर पहुँचावे आप लोग चाहते हैं, गीत जहाँ के रहे वहाँ गाना गाइए, बुझिए बेल लगने का आप लोग चले लगते हैं। जाइए हटिए, नहीं मैं तो आएंगे 10 से 20 दिन में। टिकट का तो हम है, हमारा टिकट का हमरा पूछने कहा। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह बेउर जेल से पैरोल पर बाहर निकलते हैं और उनके बाहर निकलते ही मोकामा में 50 राउंड से ज़्यादा गोलीबारी होती है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है और बताया जा रहा है कि कई सारे घातक हथियार बरामद किए गए हैं। अब इस पर पटना एएसपी का भी बयान सामने आ गया है। छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह का भी बयान सामने आ गया है। और आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अनंत सिंह के पैरोल पर बेउर जेल से बाहर निकलते ही मोकामा में एक बार फिर से 50 राउंड से ज़्यादा गोलीबारी हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि बाढ़ के मोकामा में ये खबर आ रही है कि 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ ही सिर्फ नहीं हुई है बल्कि अपराधी का एनकाउंटर भी किया गया है। अपराधी को बिहार पुलिस ने गोली मार दी है और ये भी बताया जा रहा कि कई सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। कई सारे घातक एवं खतरनाक हथियार की बरामदगी भी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर और आ रही है कि छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह बेउर जेल से पैरोल पर बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बाढ़ के मोकामा में गोलीबारी हुई है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। अनंत सिंह से जब ये पूछा गया कि आखिर आप कब तक जेल में रहेंगे, कब तक आप बाहर आने वाले हैं, इस पर भी छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इसी के साथ ही साथ 50 राउंड से ज़्यादा जो फायरिंग हुई है, मोकामा में जो एनकाउंटर हुआ है, उस पर बाढ़ एएसपी का भी बयान आ गया है। जरा आप एएसपी का ये बयान है कि पंडारक और मोकामा के दो दियरा क्षेत्र में कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हुए हैं और इस संबंध में इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। बिहार एसटीएफ और पंडारक थाना के द्वारा मेकरा दियरा और जो पंडारक का दियरा क्षेत्र है, यहाँ छापेमारी करने के लिए तैयारी की गई और यहाँ हमारी टीम एम्बुश लगा करके तैयार थी। इसी क्रम में देखा गया कि 7-8 अपराधकर्मी हथियार के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जैसे ही ये लोग उनको देखे हैं, इन्होंने पूरी तैयारी के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की। जब उनके द्वारा पुलिस बल को अपनी ओर आते देखा गया तो उनके द्वारा फायरिंग करते हुए वहाँ से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस की टीम के द्वारा भी पीछा किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा अपराधकर्मियों के द्वारा करीब 40-50 राउंड गोली चलाई गई। पुलिस के द्वारा और बिहार एसटीएफ के द्वारा भी इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और इस क्रम में कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल हुए। 2 अपराधकर्मी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 राइफल, 1 देशी कट्टा और इनके पास से 53 राउंड जिंदा कारतूस, करीब 10 राउंड खोखा बरामद हुआ है। ये दोनों अपराधकर्मी मुकेश राय और अर्जुन राय हैं। मुकेश राय मेकरा के रहने वाले हैं, मोकामा थाना क्षेत्र के, और अर्जुन राय तेघरा बेगूसराय के रहने वाले हैं। इसमें
मुकेश राय का आपराधिक इतिहास पाया गया है। 2015 के हत्या के केस के अभियुक्त रहे हैं। इन सभी का अन्य आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना में जो अन्य लोग शामिल थे उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। हम लोग इनके विरुद्ध मोकामा थाना क्षेत्र में, चूंकि ये घटना घटी है तो मोकामा थाना में एक कांड पंजीकृत कर रहे हैं शस्त्र अधिनियम एवं अन्य सुसंगत धाराओं में, और इन्हें गिरफ्तार कर शीघ्र न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आपने बाढ़ एएसपी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब हम आपको सीधे छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह का बयान सुनाने जा रहे हैं कि पेरोल से जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने क्या बयान दिया। बढ़िया है, आए शादी में, पोता पोती की शादी है। तो फिर मतलब आज ही एक ही दिन का मिला है? हाँ, एक दिन का है, कल चल जाना है। आपके समर्थक बहुत उत्साहित हैं आज आपको देख हाँ, करके। रहेगा नहीं अपना आदमी। तो आपको उम्मीद है दादा कि चुनाव के पहले तक आप? नहीं, मैं तो आएंगे 10 से 20 दिन में। हाई कोर्ट हॉल है। टिकट का दादा कुछ टिकट के लिए जदयू से ही? टिकट का तो हम है, हमारा टिकट का हमारा पूछना कहाँ है। आपको लग रहा है दादा कि कोई साजिश के तहत आपको अभी चुनाव के समय आपको साजिश के तहत भेजा गया, क्योंकि कोई बहुत छोटा सा मामला था और वहाँ मौजूद शादी ब्याह की बात करिए, न्यांगड़े बंगर पर पहुँचावे आप लोग चाहते हैं, जगह अभी कोई समय नहीं है। गीत जहाँ के रहे वहाँ गाना गाइए, बुझिए। बेल लगने का आप लोग चले लगते हैं, जाइए हटिए। आपने बाहुबली छोटे सरकार अनंत सिंह का भी बयान सुन लिया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए पेरोल पर वे बाहर आए हैं। लेकिन एक सवाल पूछा जा रहा कि बिहार केसरी के सम्मान से जिनको नवाजा गया था विवेका पहलवान, उनके मौत के बाद आखिर अनंत सिंह पेरोल पर बाहर क्यों नहीं आए थे, उन्होंने अर्जी क्यों नहीं दी थी, ये सवाल भी विवेका पहलवान के शुभचिंतक पूछ रहे हैं। वहीं अनंत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि 15 से 20 दिन में वह जेल से बाहर आने जा रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हाईकोर्ट से उनका काम हो गया है और मात्र 15 से 20 दिन के अंदर उन्हें जमानत मिल जाएगी और वह जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसे भी आपने वीडियो में उनके ही मुंह से सुन लिया होगा। अब इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है। एक तरफ जहां बिहार में अपराध चरम सीमा को पार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करने से, गोली मारने से भी पीछे नहीं हट रही है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।